मैं ये बात बहुत अरसे से, पिछले कई सालों से ये बात कह रहा हूं और किसी वजह से कह रहा हूं कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर अमेरिका इंडिया को नहीं करेगा, किसी मुल्क को नहीं करेगा। यानी आप गल्फ कंट्रीज भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा बनाएंगे उस पर, नो डाउट, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा अमेरिका, यूरोप को भी नहीं करेगा। और ये जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जिसके पास पहले जाएगी, जो ASI तक पहले पहुंचेगा, AGI तक तो आ गए हैं, लेकिन जो पहले ASI तक पहुंचेगा, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कह लें, तो वो सुपर पावर होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मशीन्स इंसानों से ज़्यादा, वो ऑटोमेशन तो आ गई है ना, 24 घंटे काम कर रही हैं, करेंगे, लगी, वो तो इशू नहीं है। एजेंट्स भी आ गए हैं, वो भी लगे 24 घंटे। वो इशू ये है कि जो अगला सफ़र है ना यहाँ से, वो तय होगा कि किसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ फिर उसमें ह्यूमन कंट्रोल भी तो ज़रूरी है ना ऐसा ना हो कि वो जो उधर आप देखें ना, AI तो फारिग हो गई ना सारी, AI और ये सारी जो वेपन्स थे ये तो गज़ा में फारिग हो गए, ठीक है। आपके ख्याल से कुछ सैटेलाइट मॉनिटरिंग और सारी टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा 2G ने 5G को उड़ा दिया, 6G को उड़ा दिया। इशू ये सारा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रम्प साहब सारी अब ले गए हैं अपने मुल्क में, और अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। आज उन्होंने वो दफ्तर वफ्तर सारे बंद कर दिए, वो जो डाइवर्सिटी और इक्वालिटी और ये इंक्लूसिविटी, उसके दफ्तर सारे ऑफिसेज बंद कर दिए सारे उनके, और उनसे कह दिया कि आप जो हैं वो लीव पे चले जाएं, सारे लोग उस पर छुट्टी पे चले जाएं, पेड लीव, और बाद में आपके फ्यूचर डिसाइड होगा। कोई इक्वालिटी नहीं। इक्वालिटी से मुराद ये है कि कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है, तो ये आगे तो वो आगे, यानी कोटा सिस्टम ख़त्म, यूँ समझ लें कि कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो ये इन्होंने सेम ये जो मैन एंड वुमेन का किया है ना, उससे भी कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया, और ट्रांसजेंडर्स का भी कोटा होता था ना, तो वो कोटा भी ख़त्म हो गया। तो अब ये है कि भाई इधर के ही लोग होंगे, मेरिट पे होंगे, लेकिन मेरिट पे गोरे होंगे, ये नहीं कि दूसरे मुल्कों से आ रहे हों और आके यहाँ आपकी टेक्नोलॉजी कर, और इसीलिए विवेक वगैरह को रखा उन्होंने, लेकिन वो साइड पे कर दिया। ये जो ग्रुप है पूरा, इससे विवेक को आउट कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट में जो कि सिंदर पे जाएंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ये देख रहा है कि भाई एक मिनट हट जाएं, ये ओपन AI के साथ जो है, ओपन AI के साथ पहले तो हम ही थे, माइक्रोसॉफ्ट ही था, अब ओपन AI के साथ जो है वो दूसरों को भी डाल दिए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट अनईजी होगा इसके ऊपर, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा जाइंट है, लेकिन ये है कि वो देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट भी देखेगा कि भाई ये ओपन AI के साथ इन्होंने ओरेकल को भी जोड़ दिया है, और इसको भी जोड़ दिया है, और उसको भी जोड़ दिया है, तो अब हम क्या करें। गूगल जो है एंथ्रोपिक के साथ घुस गया है, तो ये अब एक कन्फ्यूजन है वहाँ पर। अच्छा, इसमें अगली जो बात है, वो जो मैंने आपसे बात कही कि स्टीव विटकॉफ जो है वो गज़ा का दौरा कर रहे हैं, गज़ा का, और उसके साथ ही हूतीज़ ने आज ये ऐलान किया है कि हम यहाँ पे कमर्शियल जहाज़ों को भी छोड़ रहे हैं, बाकी जहाज़ों को भी जाने की इजाज़त देंगे रेड सी से, लेकिन हम यहाँ पर हिट करेंगे इसराइल के जहाज़ों को। इसराइल के जहाज़ों को हमने अभी इजाज़त नहीं दी, तो इसराइल अपनी जगह पे वहीं पे फंसा हुआ है। इजिप्ट के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ट्रम्प जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी जल्दी शी जिनपिंग से भी मुलाकात इम्पॉर्टेंट है, पुतिन से भी मुलाकात इम्पॉर्टेंट है, और मशरिक़ वुस्ता और डेवोस में तो एक क्योस है ना, वहाँ पे तो ये है कि यूरोप कैसे इमर्ज होता है, और इस पूरी टेक्नोलॉजी की नज़र, टैरिफ्स कहाँ पे आते हैं और क्या। और जो मीटिंग हुई है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की सेक्रेटरी स्टेट के साथ, और क्वाड की मीटिंग हुई है वहाँ पे, लेकिन उसका लामिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर रफल है उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाने का फैसला किया है। कि बिल्कुल किया है, लेकिन इस पर मैंने आपसे कहा कि ये एक फ़रोई से मामला है। असल इश्यूज़ ये हैं कि अब आने वाले दिनों में आप किस तरह से आगे जो है वो चलना है, और ये जो ख़ास तौर पे जो टेक के हवाले से और बाकी हवालों से, ज़ाहिर है इंटरनेट खुलेगा पाकिस्तान में, और तेज़ तर इंटरनेट आपको खोलना पड़ेगा, ये नहीं कि खुलेगा, खोलना पड़ेगा आपको, इतनी तेज़ी के साथ सारी दुनिया में हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर, अच्छा मैं उसमें जो बात हो रही है ना कि वो AGI की तरफ ओपन AI वाले जा रहे हैं, अब वो AGI के ह्यूमन लेवल, अब उनकी एक अपनी डेफिनेशन है कि AGI तक क्या जाएंगे, या वो जा चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें लेवल 1 पे तो जा चुके हैं,
अगर आप आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को लें कि जी ह्यूमन लेवल, तो उसमें जा चुके हैं कि आपकी चैट जीपीटी और चैट बॉट्स बातें कर रहे हैं लोगों से और वो कर रहे हैं सारा। और लेवल 2 जो है वो फिर पीएचडी लेवल है, ठीक है। और उसमें जो है वो जिसमें रीजनिंग है और ये सारा एक्सटर्नल टूल्स को इस्तेमाल किए बगैर। और अगर आपने लेवल 3 पे जाना है तो फिर वो एजेंट्स हैं जो कि ख़ुद काम कर रहे हैं और सारे वो भी आ गए हैं, ठीक है, एआई एजेंट्स भी आ गए हैं। और 4 जो है वो फिर उसमें इनोवेटर्स हैं कि वो खुद इनोवेट करें कुछ। और 5वें लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो अब वो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, यानी आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं ना कि इस वक्त 1% पॉपुलेशन अगर दुनिया की पीएचडी है, तो आप ज़रा तसव्वुर करेंगे 2025 में या 2026 में कोई 7-8, मतलब या उससे 7-8 तो नहीं, मतलब ये कि बिलियंस के हिसाब से पीएचडी लोगों की जेबों में हो, तो कहाँ पर फिर क्या वो कतर होगी। मतलब इतनी तेज़ी के साथ ये एजीआई और ये इस तरफ ये जा रहा है सारा मामला, ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो अब इसमें क्योंकि मैंने कहा ना रीजनिंग शुरू हो गई है और वो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी उसमें आ रही है और इमोशंस डालना, ये सब कुछ अब बड़ा कोई इशू नहीं रहा। तो वो आने वाले दिनों में भी ये यहाँ पे कम्पीट जो इसमें आगे जाएगा वो फिर सुपर पावर होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक दूसरी पार आपके, और ये हर जगहों पे होगी, समंदरों में भी है, ये आपके खलाओं में भी है, ये आपकी फ़ज़ाओं में भी है, ये आपकी ज़मीन पे भी है, ये हर जगह पे है, और ज़ेरे ज़मीन भी है और ज़ेरे आब भी है। जो स्टेटमेंट है आई है सामने, वो ये है कि अगर मैं उस स्टेटमेंट को देखूं, अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, वो जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जो इशू हुई है उसको अगर हम दिखाएं, जो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनके साथ जो मार्को रूबियो की पहली जो मुलाकात की स्टेटमेंट अगर हम यहाँ दिखा सकें, उसकी स्लाइड अगर तैयार हो जी। नहीं, ये नहीं, ये तो चलिए इसी को देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, अब इसमें उस स्टेटमेंट के अंदर से जो बात निकली है ना, वो ये निकली कि यूएस वांट टू एड्रेस कंसर्न्स ऑन इर्रेगुलर माइग्रेशन विद इंडिया। अच्छा, उसमें उन्होंने इसी को, यानी इंडिया से जो है वो, अब इसी को जो है वो राइटर्स ने भी उठाया है 41। इसकी अब लास्ट सेंटेंस देखें ना, इसका आखिर में अगर हम जाएं, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएं स्लाइड को, तो वाइड रेंज डिस्कस हुई, रीजनल इशू आगे पीछे, यूएस आगे, ये वो क्रिटिकल टेक्निकल टेक्नोलॉजी वगैरह। लेकिन ये जो बात है ना कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ डिज़ायर किया काम लेने का, इकोनॉमिक टाइज हो गई, लेकिन ये कि एड्रेस कंसर्न्स रिलेटेड टू इर्रेगुलर माइग्रेशन। अच्छा, इसी को राइटर्स ने भी इसी को उठाया कि जो है वो 39th कि यूएस एंड इंडिया डिस्कस कंसर्न्स अबाउट इर्रेगुलर इमिग्रेशन। और इसी को जो है फिर जो है वो इंडियन मीडिया भी कोट कर रहा है, और ये जो है ये हिंदू से हट के बाकी मीडिया भी इसी को कोट कर रहा है, ठीक है। अब सवाल ये सारा कि ये देखें, मैं अपनी ज़ाती तौर पे, ज़ाती इसको आप छोड़ दें कि इंडिया है या कोई दूसरा मुल्क है, ये एक नुकसान मेरी अपनी ज़ाती राय में अमेरिका का नुकसान होगा इस पॉलिसी के नतीजे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, देखें ये जो है ना कि स्किल्ड जॉब्स, इसमें वो पहुंचते हैं, या स्किल से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो टेक के अंदर ही हैं, वो बाकी काम करने वाले लोग भी रेस्टोरेंट्स में या वो बाकी जगहों पे काम करने वाले लेबर, अब उसमें और टेक में तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मुल्क अच्छा काम करते, मैं उस वक्त भी जब ये वैक्सीन का इशू खड़ा हुआ था ना, तो मैंने उस वक्त भी हमेशा ही बात की, और मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि